हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की सियासत में तूफान ला रहा है। अब सरकार पूछेगी कौन जात हो। जी हाँ, वो सवाल जो सदियों से हमारे समाज में गूंज रहा है, अब सरकार को भी पूछना पड़ रहा है। और इसकी वजह हमारे देश के एक सच्चे नेता राहुल गांधी, जिन्होंने सालों तक इसके लिए आवाज उठाई और आखिरकार सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। तो चलिए इस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी जानते हैं। अगर आपको लगता है कि सामाजिक न्याय और सच की आवाज जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, भारत में जाति कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारे समाज की हर गली, हर मोहल्ले में जाति की दीवारें खड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी सरकार को सचमुच पता है कि इस देश में किस जाति की कितनी आबादी है और उस आबादी का देश की संसाधनों, नौकरियों और सत्ता में कितना हिस्सा है? जवाब है नहीं। पिछली जनगणना में जाति से जुड़ा डेटा इकट्ठा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये पता चले कि देश की 90% आबादी यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक के पास सत्ता और संसाधनों का कितना कम हिस्सा है। लेकिन अब सरकार को ये सवाल पूछना ही होगा, कौन जात हो। और ये सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई राहुल गांधी ने। राहुल जी ने बार बार कहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिर्फ नारा नहीं, ये सामाजिक न्याय का मंत्र है। लेकिन सरकार ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, उनकी मांग को दबाने की कोशिश की। फिर भी राहुल जी डटे रहे। अब जरा सरकार की बात करते हैं। ये वही सरकार है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। लेकिन जब बात जाति जनगणना की आई तो ये क्यों चुप हो गए? क्यों हर बार बहाने बनाए गए? कभी कहा गया इसकी जरूरत नहीं है, कभी कहा गया ये देश को बांट देगा। अरे भाई, देश को बांटने का काम तो आपकी नीतियां कर रही हैं। जब देश की 90% आबादी को बड़े कारपोरेट्स, नौकरियों और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो ये कौन सा विकास है? ये तो साफ साफ अन्याय है। और इस अन्याय को छुपाने के लिए सरकार ने जाति जनगणना को बार बार टाला। लेकिन दोस्तों, सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाया। तेलंगाना में कांग्रेस ने जातिगत सर्वेक्षण करवाया और साबित किया कि ये संभव है। फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन जनता का दबाव और राहुल गांधी की जिद की वजह से आखिरकार सरकार को मजबूर कर दिया कि वो पूछ से कौन जात हो। दोस्तों, अब सवाल ये है, जाति जनगणना के फायदे और नुकसान क्या हैं? चलिए इसे समझते हैं। पहले बात फायदे की कर लेते हैं। तो जाति जनगणना से पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसे संसाधनों में कितना हिस्सा मिल रहा है। इससे दलित, पिछड़े और आदिवासियों को उनका हक दिलाने में मदद मिलेगी। डेटा के आधार पर सरकार आरक्षण, नौकरियों और योजनाओं को और प्रभावी बना सकती है। जैसे तेलंगाना में सर्वे से नीतियां बदली। ये जनगणना सच्चाई सामने लाएगी कि सत्ता और संपत्ति का बंटवारा कितना असमान है। नुकसान देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि जाति का डेटा सामने आने से समाज में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच छुपाने से समस्या हल हो जाएगी? कुछ लोग कहते हैं दुरुपयोग होने का डर है। अगर सरकार पारदर्शी नहीं रही तो इस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे वोट बैंक की सियासत। इसलिए राहुल जी कहते हैं कि इसे निष्पक्ष और जनता के लिए करना होगा। राहुल जी का मानना है कि फायदे नुकसानों से कहीं ज्यादा है और अगर सरकार इसे सही तरीके से लागू करे तो ये भारत के सामाजिक ढांचे को मजबूत करेगा। तो फिर वो दिन आया जब सरकार को झुकना पड़ा। 30 अप्रैल 2025 को सरकार ने ऐलान किया कि अब जनगणना में जाति की गिनती होगी। ये कोई छोटी जीत नहीं है दोस्तों, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस जीत का सारा श्रेय जाता है राहुल गांधी को। कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। ये है राहुल गांधी की एक्स पोस्ट। राहुल जी ने कहा था, हम इसे करवा कर रहेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। ये वो नेता है जो सिर्फ भाषण नहीं देते
बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे संसद में उनकी दमदार स्पीच, राहुल जी ने हर मंच पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक की बात की है। राहुल जी का विजन साफ है, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को उसकी आबादी के हिसाब से हक मिले। और अब जब सरकार ने उनकी मांग मानी है तो ये साबित हो गया कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जीत सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जाति जनगणना पारदर्शी और प्रभावी हो। ये कोई सरकारी काम कागजबाजी नहीं, बल्कि जनता की जनगणना होगी। जाति जनगणना से हमें पता चलेगा कि देश की सत्ता, संसाधनों और अवसरों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेंगी, जिससे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को उनका हक मिल सके। लेकिन इसके लिए हमें सरकार पर दबाव बनाए रखना होगा, क्योंकि ये सरकार वादे तो करती है लेकिन नियत में खोट रहता है। तो दोस्तों, ये है राहुल गांधी की वो ताकत जिसने सरकार को घुटनों पर ला दिया। अब सवाल आपसे है, क्या आप सामाजिक न्याय के इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? अपनी आवाज बुलंद करें, अपने हक के लिए लड़ें और राहुल जी के इस विजन को सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अब जाति जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।